हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएल यानी कि यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड के असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए है। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉपर व टिन के मिश्रण से क्या बनता है, तो ब्रॉन्ज बनता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जो कॉपर होता है, इसका जो संकेत होता है वो कैपिटल सी और यू होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। एटॉमिक मास इसका होता है 63.5 होता है, और ये जो कॉपर है यह जो है वो धातु है। नेक्स्ट टीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो टीन है, इसका जो संकेत होता है वो एस एन होता है, यानी कैपिटल एस और स्मॉल एन होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 50 होता है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 118.7 होता है। और जो टीन है ये भी क्या है, तो ये भी एक धातु है, यानी कॉपर भी धातु है और टीन भी धातु है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ब्रास निम्न में से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नॉन फेरस एलॉय। ये जो है ये ब्रास है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि वे धातुएं जिनमें लोहे के कण जो है वो नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे नॉन फेरस मेटल कहते हैं। जैसे कि अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि जो नॉन फेरस जो मेटल्स हैं उसका एग्जांपल कौन कौन सा है। तो जो लेड है इसका एग्जांपल हो जाएगा, टिन इसका एग्जांपल हो जाएगा, जिंक, ब्रास, ये सब क्या है, तो नॉन फेरस मेटल का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्रोमियम स्टील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फेरस एलॉय। यानी फेरस एलॉय है कौन, तो क्रोमियम स्टील। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि फेरस मेटल के बारे में पहले देख लेते हैं। तो वह सभी धातुएं जिनमें मुख्य मूल धातु जो है वो लोहा रहता है तथा कार्बन की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाता है, तो फेरस मेटल कहलाता है। अब देख लेते हैं जो फेरस मेटल है वो कौन कौन सा है, यानी किसे फेरस मेटल बोलते हैं। जैसे कि कार्बन स्टील जो है ये फेरस मेटल है, स्टेनलेस स्टील जो है ये भी फेरस मेटल है, कार्बन कास्ट आयरन जो है ये भी फेरस मेटल है, एलॉय स्टील ये भी क्या है, फेरस मेटल है। यानी कि ये सभी फेरस मेटल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रास बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर और जिंक के मिलने से ब्रास बनता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जिंक के बारे में देख लेते हैं। ये जो जिंक है इसका जो संकेत है वो जेड एन, यानी कि कैपिटल जेड और स्मॉल एन इसका संकेत होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है, और इसका एटॉमिक जो मास होता है वो होता है 65.3 इसका एटॉमिक मास होता है। और ये जो जिंक है ये क्या है, तो ये एक धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फास्फर ब्रॉन्ज मिश्रण होता है, यानी कि जो फास्फर ब्रॉन्ज है वो मिश्रण है किसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रॉन्ज और फास्फोरस का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में नॉन फेरस मेटल है, यानी कि आपको ये बताना इसमें से नॉन फेरस मेटल कौन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। अब सभी में कौन कौन सा, तो जैसे कि तांबा, ये भी क्या है, तो तांबा जो है नॉन फेरस मेटल है। टीन भी क्या है, तो नॉन फेरस मेटल है। एल्युमिनियम भी क्या है, तो नॉन फेरस मेटल है। अब इन तीनों के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम
जो एल्युमिनियम है इसका जो संकेत है वो Al से संकेत है इसका, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। अब देख लेते हैं टीन के बारे में। तो टीन का जो संकेत होता है वो होता है Sn, इसका संकेत है यानी कि कैपिटल S और स्मॉल n। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 50 होता है। तो अब देख लेते हैं तांबा के बारे में। तो जो तांबा है इसका जो संकेत होता है वो Cu होता है यानी कैपिटल C और स्मॉल u होता है, और इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है 29 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाता है। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसका जो है वो तार जो है वो बनाया जा सकता है और वह टूटता भी नहीं है, वो कौन सा गुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डक्टिलिटी। यही एक गुण है, यानी कि डक्टिलिटी ये गुण है जिसके कारण क्या किया जाता है, तो धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वो टूटता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। धातु का वह गुण, यानी कि फिर आपसे गुण पूछा जा रहा है कि धातु का कौन सा गुण है जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और नहीं टूटती है, क्या कहलाता है। यानी कि उस गुण के बारे में आपको बताना है कि धातु को हम क्या करते हैं, तो मोड़ते हैं या ट्विस्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो सहन कर लेता है और वो टूटता नहीं है। तो वो कौन सा गुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टफनेस के कारण क्या होता है, तो उसको मोड़ने पे भी वो क्या होता है, टूटता नहीं है और सहन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मैलिबिलिटी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोना। यानी कि सोना ये ऐसा धातु है जिसमें सबसे अधिक मैलिबिलिटी पाई जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि सोना का जो संकेत है वो क्या है, Au, यानी कैपिटल A और स्मॉल u इसका संकेत है। और जो सोना है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 79, इसका एटॉमिक नंबर होता है। और ये जो सोना है ये धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह नहीं टूटती है। यानी कि आपको फिर वही एक गुण आपको बताना है, धातु का गुण बताना है जिसमें धातु पर जो खिंचाव शक्ति लगाने पे वो टूटती नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेनासिटी। यानी टेनासिटी के कारण क्या होती है, ये ऐसा एक गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह नहीं टूटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फार्नेस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिग आयरन। यानी कि पिग आयरन के उत्पादन के लिए हम ब्लास्ट फार्नेस का प्रयोग करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो ब्लास्ट जो फार्नेस है इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। यह लौ अयस्क को पिघलाने वाली भट्टी होती है, यानी कि जो ब्लास्ट फार्नेस है वो भट्टी है। लौ अयस्क यानी कि जो होता है उसको पिघलाने वाली भट्टी है। अब पिग आयरन के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि यह बहुत ही निम्न कोटि का लोहा होता है। जो पिग आयरन होता है वो बहुत ही निम्न कोटि का लोहा होता है जिसे सीधे कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है तथा भंगुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस धातु के उत्पादन में क्यूपोला फॉर्नेस इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो क्यूपोला जो फॉर्नेस है वो उसका प्रयोग किस धातु के उत्पादन के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कास्ट आयरन के उत्पादन के लिए हम क्यूपोला फॉर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि कास्ट आयरन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कास्ट आयरन इसमें जो है 4 से 4.5% कार्बन रहती है, किसमें, तो कास्ट आयरन में। और यह धातु जो होता है वो हार्ड एंड ब्रिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम कार्बन की मात्रा को बढ़ा दे तो उसका जो हार्डनेस है वो क्या हो जाता है, उस पर जो हार्डनेस है वो बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा रहेगा वो उतना ही हार्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 18(8) स्टेनलेस का अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18% जो रहता है वो क्रोमियम प्लस 8% निकेल, इसी से अभिप्राय है किसका, तो 18(8) स्टेनलेस। ये पूछा हुआ एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से धातु का किस गुण के कारण बर्तन बनाया जाता है, यानी कि वह कौन सा गुण है धातु का जिससे क्या करते हैं तो बर्तन बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लास्टिसिटी के कारण क्या किया जाता है, तो धातु का यह वह गुण है जिसमें हम बर्तन क्या करते हैं तो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से धातु का किस गुण के कारण स्प्रिंग कार्य करता है, यानी कि आपको ये बताना है कि धातु का वो कौन सा गुण है जिसके कारण स्प्रिंग जो है वो कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इलास्टिसिटी के कारण क्या करते हैं तो धातु का ये वह गुण है जिसमें स्प्रिंग जो है वो कार्य करता है, और प्लास्टिसिटी के कारण बर्तन बनाने का ये गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप है, यानी कि आपको ये बताना है कि आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रॉट आयरन जो है वो आयरन का सबसे शुद्ध रूप है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि रॉट आयरन को हम पिटवा लोहा भी कहते हैं। यह लोहा की सबसे शुद्धतम किस्म होता है, यानी कि सबसे शुद्ध रूप होता है, शुद्धतम रूप। और इसमें लगभग जो है लोहा कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 99.8% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि वो आपको बताना है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तांबा में विद्युत की सुचालकता जो है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको किसमें सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई कार्बन स्टील में जो है वो सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अलौह धातु का उदाहरण है, यानी कि आपको इन चारों ऑप्शन से ये बताना है इनमें से कौन सा अलौह धातु का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एल्युमिनियम एलॉय जो है वो अलौह धातु का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्युमिनियम पर, यानी कि एल्युमिनियम ये ऐसा धातु है जिस पे वातावरण का दुष्प्रभाव जो है सबसे कम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मशीनों की बॉडी बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कास्ट आयरन, यानी जो कास्ट आयरन है इसका पतला तार नहीं खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती है, और ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी यानी कि रॉट आयरन, यानी कि जो रॉट आयरन है इसकी कास्टिंग नहीं की जा सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।